हाय एवरीवन। तो फाइनली ये जो है ग्रामर का लास्ट क्लास होने वाला है जिसमें कवर करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करो, कंपाउंड से जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो। तो जो इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। और फाइनली ये जो है लास्ट क्लास होने वाला है ग्रामर का। बाकी जो फ्रेजल वर्ब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो सीट टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से उसको डाउनलोड कर लेना और उसको प्रैक्टिस करना। वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट रहने वाले हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उस सीट को अपलोड हो जाएगा। बाकी जो है 11th क्लास होगा जिसमें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करेंगे। इसके पहले क्लास तक ऑलरेडी 10 क्लास कंडक्ट हो चुके हैं, तो उसको एक बार देख लेना। और देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहां से ये जो है मैं क्लियर कर रहा हूं, सो इसको जो है ध्यान से सुनना। ये जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का टॉपिक है इसमें रूल कम लगने वाले हैं, रूल उतना ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, लेकिन इसमें माइंड बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दिमाग के यहाँ पे जरूरत है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर इसको पूरे क्लास को समझना है। ठीक है, रूल यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे दिमाग का खेल है। जितना ज़्यादा दिमाग को लगा सकोगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो एक्चुअली सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसको ट्रांसफॉर्मेशन करने बोलते हैं एग्जाम में। एक टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ये सब क्या है, किसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, सब आगे बताने वाला हूं। सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस, और लास्ट है थर्ड, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्जाम में बोले जाते हैं। सिंपल सेंटेंस दे दिए रहेंगे, उसे बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसे जो है कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करो, या कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड है तो उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हैंडल करना है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उससे पहले ये सबसे पहले समझ लो कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। ये पता रहेगा तो अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और ध्यान रखना ये चीज कि जितना डेप्थ में इसका पता रहेगा, मतलब सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जितना डेप्थ तक जानोगे उतना ही बेस्ट होगा और उतना ही अच्छे तरीके से फुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। पहला देखो जो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, है ना। जो नॉर्मली सेंटेंस होता है उसी को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, या फिर ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाए। ये नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक। अब ये सेंटेंस को देखो, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये वॉक लिखा हुआ है, वॉक अपने आप में हो गया वर्ब। ठीक है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जहां पे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट हो, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसे सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और एग्जांपल जैसे कि सी लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स यहाँ पे वर्ब हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी तो एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस का सीधा सा मतलब है जहाँ पे सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब मिल जाए, वो भी सफिशिएंट है, तो ये बोले जाते हैं सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का सीधा सा मतलब है जहां पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ ऐड किए जाते हैं। समझ आ रहा है क्या बोला हूं? देखो एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा बेस्ट है। ही वॉज वीक बट ही ट्राइड हार्ड। ये देखो, ये एक सेंटेंस है, ये एक एग्जाम्पल है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं कि ही वॉज वीक लिखा हुआ है, अगर इसको अलग से पढ़ो और ही ट्राइड हार्ड इसको अलग से पढ़ो तो ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं केवल और केवल ही वॉज वीक इस तरीके से अगर बोल रहा हूं तो इसका मीनिंग क्लियर है। समझ रहे हो? ही वॉज वीक बोल रहा हूं तो इसका मीनिंग क्लियर है कि वह वीक है।
और मैं ही ट्रायड या फिर ही ट्राइड हार्ड बोल रहा हूं तब भी उसका मीनिंग ही सेम है। ही ट्राइड हार्ड ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, समझ आ रहा है ये, है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसी को बोले जाते हैं क्लॉज। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि यहाँ पे बट लिखा हुआ है, ये कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दोनों जो क्लॉजेस है दोनों क्लॉज को ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंजक्शंस का काम कर रहे हैं, तो इसको बोले जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, जैसे कि ही वॉज वीक, ये पूरा मीनिंग दे रहा है अपने आप में। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब है कि पूरा मीनिंग देना चाहिए, है ना। उसके बाद ही ट्राइड हार्ड, ये भी अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे हैं। तो दोनों जब क्लॉज को ऐड किए जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और है, सो हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, तो इसको बोले जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और एक एग्जांपल देखते हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड बट यू और यू विल फेल। अब यू विल फेल, तुम फेल होंगे, ये तो पूरा मीनिंग दे रहा है भाई, है ना, पूरा मीनिंग हो रहा है। और वर्क हार्ड ये भी अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है ना, हार्ड वर्क करो, ठीक है, तो दोनों पूरा मीनिंग दे रहे हैं। तो दो ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंस क्लॉज हो गया। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं एक कंजक्शन के साथ जोड़े जाएंगे, जैसे कंजक्शन हो गया और, कई तरह के कंजक्शन होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज इसे एक कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं, है ना, कनेक्ट करते हैं, उसी को बोले जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। डेफिनेशन में ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा जो सॉल्व करोगे डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये दोनों के बारे में हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे भी कवर करना है, उसके बाद पूरा जो 3 टाइप है कवर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्या होता है कि एक मेन क्लॉज होगा और दूसरा वन और फिर मोर देन सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मतलब इस तरीके से एक मेन क्लॉज होगा, इस मेन क्लॉज को जो है और सब ऑर्डिनेट करने के लिए या फिर इस मेन क्लॉज को जो है और एक्सपांड करने के लिए दूसरा क्लॉज होगा, है ना, या 2 क्लॉज हो सकते हैं या फिर 3 क्लॉज हो सकते हैं, वो सेंटेंस ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन ये जो है मेन क्लॉज होगा, अभी बताता हूँ सब चीज को। तो ये मेन क्लॉज होगा और इस मेन क्लॉज को एक्सपांड करने के लिए, है ना, और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए 2 से 3 क्लॉज हो सकते हैं। और जो मेन क्लॉज से अदर जो क्लॉज होगा वो ध्यान रखना वो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, डिपेंडेंट होंगे। मतलब ये जो मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज में जो सेकेंड क्लॉज होगा वो डिपेंड होंगे। कैसे डिपेंड होंगे, अब ध्यान देना। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, although he was weak he tried hard। अब यहां पे देखो, यहां पे एक सेंटेंस है although he was weak, ठीक है, although he was weak, इसका मतलब क्या हुआ, वह वीक है, या फिर although जबकि वह वीक है, जबकि वह वीक है तो आगे तो कुछ और होगा, है ना, ये तो डिपेंड हो रहा है। जबकि वह वीक है, इस तरीके से इसका हिंदी मीनिंग निकल रहा है। तो जबकि वह वीक है तो क्या वीक है, ये तो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इसके अगला जो एक और क्लॉज है, जैसे कि ही ट्राइड हार्ड, है ना, ही ट्राइड हार्ड, अगर इसको मैं सिंपल लूँ तो ये तो पूरा मीनिंग दे रहा है। ही ट्राइड हार्ड जो है ये पूरा मीनिंग दे रहा है, फुल मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस है कि although he was weak, तो ये अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। मतलब ये जो है इस सेंटेंस में क्या है, डिपेंड है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। although he was weak, जो वह वीक है उसके बाद और कुछ आना चाहिए, है ना, तो ये डिपेंड है। तो इस तरीके के सेंटेंस को बोले जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कैसे पहचानोगे कि ये जो है मेन क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी दिक्कत आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली दिक्कत आता है। तो इसके लिए सीधा सा समझना, जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं या फिर सब ऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होते हैं, ये यही सेंटेंस से स्टार्ट होंगे, या तो बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, दैट, हु, विच, हुज हो गया, वाइल है, एज, सिंस, यही जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कि यही कंजक्शन से स्टार्ट होंगे, यही जो सेंटेंस है, यही जो वर्ड है इसी से स्टार्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑल्दो से स्टार्ट हुआ है,
तो आल्दो अपने आप में देखो ये वर्ड लिखा हुआ है ना। तो आल्दो ही वॉज वीक, तो आल्दो हो गया या फिर हुज, विच, इस तरीके के अगर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस तो समझ जाना ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है ना। ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है और उसका जो नेक्स्ट क्लॉज आने वाला है वो मेन क्लॉज होगा। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसका जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज को ट्रांसफॉर्म नहीं करना होता है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं यही डिपेंडेंट क्लॉज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल दे क्या, चलो एक और एग्जांपल देते हैं। दिस इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। सपोज करते ये एक एग्जाम्पल है और ये अपने आप में जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे, अब देखना, दिस इज द बॉय ये हो गया और हु वॉन द प्राइज। अब मैं पढ़ूँ कि दिस इज द बॉय, यह बॉय है ना, दिस इज द बॉय, ये बॉय है, तो ये अपने आप में तो पूरा सेंटेंस दे रहे हैं, पूरा मीनिंग निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन हु वॉन द प्राइज अगर इसको कवर करोगे तो कौन जीता प्राइज को, ये फुल मीनिंग नहीं दे रहा है। हु वॉन द प्राइज, किसने जीते, कौन जीते, तो ये जो कौन सा क्लास हो जाएगा, ये जो होने वाले हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। ये जो क्लॉज होगा ये डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। और लेकिन यहाँ पे जो है दिस इज माई या फिर दिस इज द बॉय लिखा हुआ है ये मेन क्लॉज है, ये हो जाएगा मेन क्लॉज। तो अच्छे से अब समझ आ गया, तीनों सेंटेंस के बारे में कवर कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। इसका बेसिक डेफिनेशन समझना, इसमें रूल कुछ नहीं है, रूल के नाम में बहुत हल्का रूल है लेकिन इसमें माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलो फिर अब जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्म करना है हमें वो है सिंपल से कंपाउंड। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए कि कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पूरा एग्जाम जो रियल एग्जाम में पूछे जाते वैसे ही बता रहा हूं, देखना। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। सपोज करो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, अब इसको क्या बोलेंगे कि चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले काम करना है कि सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसको पहचानना है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको पहचानना है कि ये सिंपल टेंस का है, सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब पहचानना आ जाएगा, है ना, क्योंकि अभी डिस्कस किए कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। तो ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से सीधा सा समझ आ रहा है कि ही सब्जेक्ट है, वॉक यहाँ पे वर्ब है ना, और इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सीधे से मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। हालांकि पहचान आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करोगे तो सीधा बात हमें क्या करना है कि कंपाउंड सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कोई भी कंजक्शन हो गया उससे ऐड करते हैं। समझ आ रहा है क्या, इस चीज को समझ रहे हो। कंपाउंड सेंटेंस बोलते किसको है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं उसको एक साथ क्या करते हैं, कंजक्शन करते। देखो, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, ये कंजक्शन, एंड हो गया, बट हो गया, और, शो, एट, फॉर। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, इसको हमें कोई एक जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उससे ऐड करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी बताया हूं, ठीक है। सो हो गया, एट हो गया, इस तरीके से। अब इसमें हमें जो माइंड लगाना बोल रहा था इसमें लगाओगे कि हमें ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में से कौन सा कंजक्शन यूज करना है, बस इतना सही करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे तो जो टेंस का स्ट्रक्चर है उस टेंस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, बस ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो फिर अब स्टार्ट करें। तो देखो इसे हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में अलग करना है। कैसे अलग कर सकते हो, देखो
ये हो गया ही वॉज टायर्ड सो ही कुड नॉट वॉक। देखो यहाँ पे कोई रूल समझ आ रहा है क्या? कुछ रूल समझ नहीं आ रहा है, इसमें केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड का यहाँ पे खेल है। सबसे पहले दोनों को अलग कर दिया हूं, अब मीनिंग समझो। ही वॉज टायर्ड, वह टायर्ड है, वह थका हुआ है, ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे हैं। ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, ये भी अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे हैं। और इसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड किए हैं, वो है सो। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि अभी ये बताया हूँ। कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? जैसे कि एंड हो गया, है ना, बट हो गए, उसके बाद और हो गया, सो हो गया, एट है, फिर एक और है फॉर। ये जो है इसके बारे में डिस्कस किए। अब इन इतना जो है 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसमें से किसी एक को यूज़ करना है, लेकिन जो सूटेबल हो उसी को ही यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी को उठा लिए और पुट करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, यहाँ पे जो सूटेबल हो वही को पुट करना है। तो दो तरीके के जो है क्लॉज से एक सिंगल सेंटेंस बना दिए और दोनों को अलग अलग भी कर दिए हैं कि ही वॉज टायर्ड सो ही कुड नॉट वॉक। दोनों इंडिपेंडेंट हो गए और इसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो से ऐड कर दिए। बताओ ये समझ आ गया क्या? अब यहाँ पे एक माइंड और आएगा। क्या माइंड आएगा कि यहाँ पे तो जो ओरिजिनल सेंटेंस है इसमें ना कुड लिखा हुआ है ना नॉट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तो कुड नॉट ऐड कर दिए हैं। ये देखो यहाँ पे, ये भी डाउट आ सकता है। तो देखो जब इसको सेंटेंस को पूरा फ्रेम करोगे, तो जब रीड करोगे ना, तो रीड करोगे तो पूरा एक लाइन में रीड करना है, अलग अलग रीड नहीं करना है, बल्कि अलग अलग करोगे ये पहचानने के लिए कि कंपाउंड सेंटेंस में फ्रेम हो गया है। लेकिन जब इसको रीड करेंगे या फिर एग्जामिनर जो चेक करने वाले हैं, चेकर रहेंगे, वो तो सीधा एक ही लाइन में रीड करेंगे, ये भी तो ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड, वह टायर्ड है। तो अब ऐसा थोड़ा ना लिखूंगा कि सो ही वॉक, टायर है तो वॉक कर रहे हैं, कोई थका हुआ है तो वॉक थोड़ा ना करेंगे। तो सीधी बात है, इसको ऐड करना है कुड नॉट वॉक। तो ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे कंपाउंड है तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बोल दिए तब बना लोगे, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो, एग्जांपल देखते हैं। देखो, इन स्पाइट ऑफ हिज पोवर्टी ही इज हॉनेस्ट, अब यहाँ पे एक चीज देख के लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो अलग ही टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे इन स्पाइट लिखा हुआ है, तो ये जो है कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो ये जो है सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस से जो है इसे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इमेजिन करो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, आ रहा है इमेजिन? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें से एक मेन क्लॉज होगा, और उसे जो है कनेक्ट करने के लिए दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ हिज पोवर्टी ही इज हॉनेस्ट, इसको बताना है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कि एक मेन क्लॉज होगा, है ना, एक मेन क्लॉज होगा। तो यहाँ पे जो मेन क्लॉज है वो ही इज हॉनेस्ट है। देखो ये सेंटेंस को देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, तो ध्यान देना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है, इस चीज को माइंड में रखना। तो ही इज हॉनेस्ट ये अपने आप में क्या है, एक मेन क्लॉज है। अब ये मेन क्लॉज को कुछ नहीं करना है, पहले ही बता दिया था जब इसका डेफिनेशन कवर कर रहे थे, तो कि मेन क्लॉज को तो एज इट इज रखना है, लेकिन जो उसका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये वाला बाकी के जो क्लॉज हैं इसी को चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? तो आल्दो से चेंज करते हैं। आल्दो ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। तो मेन क्लॉज चेंज हो गया क्या? मेन क्लॉज चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे आल्दो लगा है तो आल्दो भी लगा सकते हो। इसके अलावा और भी सेंटेंस हैं, कौन कौन से सेंटेंस हैं यहाँ पे कवर किए हैं। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करो तो ये कुछ यहाँ पे क्लॉसेस लिखा हुआ है, बिकॉज, आल्दो, व्हेन, इफ, दैट,
हु, विच, हुज, वाइल, एज, सीन, यहाँ से स्टार्ट करके बना सकते हो। ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट करके बना सकते हो, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डेफिनेशंस कवर किए हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस आल्दो से स्टार्ट हो रहा है या फिर बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। सबऑर्डिनेटिंग एक क्लॉज होने वाला है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो डायरेक्टली ये डिफाइन मत कर लेना कि जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स ही सेंटेंस है। ठीक है, अगर ये जो लिखा हुआ है इफ दैट सो, अगर यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये पहचानने के लिए है ये सेंटेंस कि ये जो क्लॉज लिखा हुआ है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ना कि ये पहचानने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्योंकि आल्दो ही वाज, यहाँ पे आल्दो से स्टार्ट हुआ है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सेंटेंस को इन स्पाइट ऑफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये भी तो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज है तो ये नहीं एज्यूम करना कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बार बार इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, तो ध्यान देना इस चीज को। ये जो इन स्पाइट ऑफ, आल्दो, बिकॉज, इफ, व्हाट, ये सब लगाए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये पहचानने के लिए लगाए जाते हैं कि ये जो क्लॉज लिखा हुआ है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ना कि टाइप ऑफ सेंटेंस को पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमें जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं इसी डिपेंडेंट क्लॉज को सॉल्व करना है और मेन क्लॉज को एज इट इज रखना है। तो कैसे बना सकते हो, आल्दो ऐड कर लो, जहां पे जो वर्ड सुटेबल हो वही वर्ड को ऐड करना। तो आल्दो ही इज पुअर, हिज को तो चेंज करोगे ना, आल्दो ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट, ये जो है करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट है कंपाउंड से सिंपल में कन्वर्ट करना है। कुछ भी दे दे अब आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता है कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और सिंपल सेंटेंस होता क्या है। बहुत इजी है। कंपाउंड सेंटेंस जैसे ही वर्क हार्ड एंड सक्सीड, ये लिखा हुआ है। कंपाउंड सेंटेंस ये एग्जांपल है क्या कंपाउंड सेंटेंस का? बिल्कुल है। कंपाउंड सेंटेंस का सीधा सा मतलब है कि दो क्लॉज दिया हुआ है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोई भी कंजक्शंस के द्वारा ऐड कर देना। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ही वर्क हार्ड और सक्सीड, और इसमें एक यहाँ पे कंजक्शन ऐड हुआ है, वो है एंड का। ठीक है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो कंपाउंड अगर सेंटेंस आए या फिर कंपाउंड से कुछ भी में चेंज करो, या फिर कोई भी है उसको कंपाउंड में चेंज करो, कोई भी सेंटेंस है उसको कंपाउंड में चेंज करो। इसमें सिंपल सा है कि एंड को हटा दो। अगर सिंपल में चेंज या फिर कॉम्प्लेक्स में चेंज करोगे कंपाउंड को तो एंड को हटा देना, और कंपाउंड में चेंज करोगे तो एंड हो गया और जितना भी कंजक्शन उसको ऐड कर देना। ये बहुत ईजी है। कैसे इसका हो जाएगा, ये देखो ही वर्क हार्ड, तो ही वर्क हार्ड नहीं लिख के हम इसे बाई वर्किंग हार्ड लिखेंगे। बाई वर्किंग हार्ड ही सक्सीड। ठीक है, सक्सीडेड। ऐसा क्यों किया हूँ, बाई के जगह और भी कुछ सेंटेंस लिख सकते हो लेकिन सुटेबल होना चाहिए, जैसे कि विथ वर्किंग हार्ड ही सक्सीड, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, ध्यान रखना। कोई रूल्स यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि रूल्स लगाओगे तो बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें कोई यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा। उसका बेसिक क्रक्स को समझो, है ना, बेसिक मीनिंग को समझो, फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिकली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्योंकि इस जो सेंटेंस है, सेंटेंस को एक बार रीड भी तो करना है, पूरा मीनिंग तो बनाना है। पहले ही बताया हूँ कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही सेंटेंस का टाइप चेंज होना चाहिए। तो बाई वर्किंग हार्ड ही सक्सीड, एंड को हटा देना, क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना है, ना कि कंपाउंड सेंटेंस में। समझ आ गया। अगला, अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करोगे ये समझते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है ना। बार बार मैं इसी को बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो जाए। मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा तो अच्छे तरीके से बना भी लोगे। जैसे ये हो गया ही वॉज वीक, ही वॉज वीक बट ही ट्राइड हार्ड। ये देखो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है दोनों। ही वॉज वीक, वह वीक है, पूरा फुल मीनिंग दे रहा है। ही ट्राइड हार्ड, ये भी अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है।
और उसे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के साथ मर्ज कर दिए हैं, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में जाना है। कैसे? इस कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज होगा और इसमें जो है दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। तो इसमें एक मेन क्लॉज बना लो। किसको बना सकते हो? ही ट्राइड हार्ड, ये मेन क्लॉज हो जाएगा। और इसको जो है किस में चेंज करोगे? डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चेंज करोगे। तो ही वाज वीक, इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर सकते हो? क्या वर्ड से स्टार्ट करते हैं? आल्दो, इन स्पाइट ऑफ, है ना, सो, एट, इस तरीके से वर्ड लिखाया हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं आल्दो से। जो सूटेबल हो वही लगाना, इधर उधर का कुछ भी नहीं लगाना। तो आल्दो ही वॉज वीक, आल्दो ही वॉज वीक, ही ट्राइड हार्ड। बताओ, बन गया ये। आल्दो से स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज बन गए। ही ट्राइड हार्ड, ये मेन क्लॉज बन गया। और इसी को तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ आ रहा है? क्लियर है? अगला नेक्स्ट देखो। अगर बोल दिया जाए कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनाना है, ये जो रूल लिखा हुआ है रूल को ध्यान मत दो, है ना, बस यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, है ना, वो रूल में ध्यान यहाँ पे नहीं देना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे when he saw the police he run away, he run away। अब देखो he run away, वह भाग गए, पूरा पूरा यहाँ पे क्या दे रहे हैं? मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन when he saw the police, when he saw the police मतलब क्या? उन्होंने पुलिस को देखा, उसके बाद क्या? तो ये तो पूरा मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो जब पूरा मीनिंग नहीं दे रहे हैं तो इस केस में इसको क्या बोलोगे? डिपेंडेंट बोलोगे। और यहाँ पे पूरा मीनिंग दे रहे हैं, मतलब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट आपस में जब मर्ज होते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? सीधी इस बात, इस दोनों को मर्ज कर दो। कैसे कर सकते हो? ऑन सीइंग द पुलिस ही रन अवे। ये मेन क्लास हैं जो पूरा मीनिंग देंगे। जो इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं उसको चेंज मत करना, जो डिपेंडेंट है उसी को चेंज करना, ध्यान देना। अब इसको अपने लेवल में चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने लेवल में चेंज कर सकते हो। बस एक शर्त है कि इसका जो टेंस है उसको चेंज मत करना, इसका जो मीनिंग है वो जो है चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बोलोगे कि यहाँ पे तो 100 लिखा है, तो यहाँ पे सिंग लिख रहे हैं, तो ये तो पूरा सेंटेंस को चेंज कर रहे हो। ध्यान देना, ये सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा है, सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग देना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छे से समझ लो इस पॉइंट को। ये जो लिखोगे ना, ये सेंटेंस बनाओगे नीचे, जो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट कर रहे हो, तो ये जो सेंटेंस बनाओगे उसमें सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। बात ये हो रहा है, ठीक है। तो ऑन सीइंग द पुलिस, क्योंकि इशू ऐसा देखने को मिलता है ना, स्टूडेंट का डाउट यही आता है। कॉम्प्लेक्स से इस तरीके से इसको कवर कर सकते हो। बाकी अगर और नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में जैसे कि ये हो गया आल्दो ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। ये जैसे कि ये दिया हुआ है, आल्दो ही इज पुअर डिपेंडेंट है और ही इज हॉनेस्ट ये इंडिपेंडेंट है, मतलब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब इसे जो है कन्वर्ट करना है कंपाउंड में। कंपाउंड दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसे कोई कंजक्शन से ऐड कर दो, कंपाउंड बन जाएगा। तो कैसे बना सकते हो? ही इज पुअर, इसके अब यहाँ पे कंजक्शन ऐड करना है, तो कंजक्शन एंड भी ऐड कर सकते हो, सो भी ऐड कर सकते हो, और भी हैं अपने पास, है ना, बट भी हैं। अब इसमें ये पहचानना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन से यूज होगा, ठीक है। ही इज पुअर अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, और ही इज हॉनेस्ट, अब बताओ ये कनेक्ट हो रहा है क्या? ये तो और ही अलग अलग कर दे रहे हैं, या तो वह पुअर है या तो वह हॉनेस्ट है ना, ईमानदार है। तो ये तो अलग कर दे रहे हैं ना दोनों सेंटेंस को, लेकिन अलग थोड़ा ना करना है। यहाँ पे कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पे और ना यूज करके क्या यूज कर सकते हो? बट। ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट, है ना, वह पुअर है लेकिन वह
ईमानदार है, इस तरीके से। चलो अगला देखो, तो अगला यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यही तक है जितना टाइप्स हैं, जितने में चेंज किए जा सकते हैं और जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उसी को कवर किए हैं। बाकी क्या क्या ध्यान देना है बता ही दिया हूँ कि चेंज को नहीं करना है, मीनिंग है ना, मीनिंग चेंज नहीं करना है। उसी के साथ जो टेंस होगा टेंस को सेम रखना है, टेंस यहाँ पे भी चेंज नहीं होने वाले हैं, और कंजक्शंस को भी करेक्ट चूज करना है। ठीक है, चलो यहाँ तक जितना पूछे जाते हैं उसको कवर कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस की तरफ स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस यहाँ पे अपने लेवल में करना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा अपने लिए। ठीक है, पूरा सेक्शन वाइज डिवाइड किया हूँ, है ना, बहुत सारा प्रैक्टिस सीट है, तो इसको अपने लेवल में कवर करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना उसको रीड करना। रीड करने के बाद एक काम और करना, जैसे ही रीड किए इसके बाद ये माइंड में लाओ कि कौन से टाइप का सेंटेंस है ना। यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस, लेकिन एक टाइम के लिए भूल जाना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वर्ड से समझ आना चाहिए। ठीक है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ आना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है, इस तरीके से। तो ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, तो ये समझ आ गया। अब इसके बाद जिसमें चेंज करने बोले हैं तो उसका मीनिंग ध्यान रखना कि यहाँ पे कंपाउंड है तो कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इसको कोई भी कंजक्शन से ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे सो यूज किया है क्योंकि सो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है ना। यहाँ पे एंड यूज किया है क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंड आएगा। सिंपल लगा सेंटेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बस इसका जितना अच्छे तरीके से डेप्थ में मीनिंग समझ जाओगे उतना ही कवर होगा। बाकी पूरा लिखा हुआ है ना, आंसर भी है, तो अपने लेवल में कवर करना। बाकी ये हो गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी क्लास से पूरा ग्रामर का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कवर कर लिए हैं। क्लियर है। बाकी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा पीडीएफ और पूरा इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।